नगर परिषद हांसी मिलते हैं आज परवीन इलाहाबादी जी से और चलते हैं अंदर उनके कार्यालय में और करते हैं कुछ बातें शहर से संबंधित। वैसे बाहर का हाल आप देख लो, यहीं से अंदाज़ा लग सकता है कि ये कुर्सी पड़ी है उथली हुई, और टूटी मेज़, गंदगी, कचरा, तो इसी से हम शहर का अंदाज़ा भी लगा ही सकते हैं। लेकिन प्रधान जी जो हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। साफ़ सफाई तो देंगे ही क्योंकि नेताजी हैं, बाकी शहर की हालात आप सभी लोगों को पता है। तो ये आ गया प्रधान जी का कमरा और अब हम चलते हैं अंदर। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार शनि साहब। प्रधान जी, लगभग अब आपको 3 साल होने को हैं जी। तो शहर के अंदर हम यही पूछना चाहेंगे, इन 3 सालों में आपके नगर परिषद की क्या उपलब्धियां रही हैं आपके कार्यकाल में अभी तक? शनि साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपके व्यूअर्स को नमस्कार करता हूँ। और आप ये देखो, हांसी के 27 वार्ड हैं जी, और ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ पे वो पार्षद के वार्ड में काम ना हुआ हो। इसके अलावा सरकार से जो भी ग्रांटें आती रही, मेन रोड, चौराहे, चौक, गलियाँ तो पार्षदों को मिल ही गई, पैसा ग्रांट आता रहा और नगर परिषद ने सारे काम कर दिए वो तो। इसके अलावा जो भी शहर की सुंदरता जो दर्शाता है, चौक चौराहे, वो भी बहुत बढ़िया बनवा दिए गए हैं। अब प्रधान जी एक बात पूछना चाहूँगा, जब आप ये चौक बनाते हो तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से या PW या जो भी टाउन प्लानर है, इनसे कोई परमिशन लेते हो या जहाँ मर्जी है वही चौराहा उसके ऊपर मूर्तियाँ लगा दी या चौराहे को जो है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि जो भी प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है वो हमारे अधिकारी जाके पहले कंसल्ट करते हैं। कंसल्ट करने के बाद अगर वो लगता है कि यहाँ पे सफिशेंट है और जनता को असुविधा नहीं होगी, तब वो कार्य किया जाता है। तो आपने कभी नोट किया है कि जो ये चौराहे बने हैं, इनसे कई चौराहे ऐसे हैं जिनसे हमेशा एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है या हर दिन कोई ना कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता रहता है? देखो, अगर कोई आदमी लापरवाही से कोई कार्य करता है तो उसमें दिक्कत तो आती ही आती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किसी आदमी को, सपोज करो कोई रेडी वाला है, अब वो रेडी लगा रहा है, अगर हम उसकी रेडी को हटाते हैं तो उसकी परिवार की जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। तो देखो, रोटी तो उसने भी कमानी होती है, लेकिन कई बार ये रेडी वाले गलत सिस्टम लगा लेते हैं जिससे आने जाने वाले को तकलीफ होती है, तब ये इंसिडेंट खत्म हो जाती है। हाँ जी। एक आपने गलियों के, सड़कों के बताए हुए ग्रांट आती है, लगाते हैं जी बिल्कुल। तो पहले शुरू में तो आप बाइक पे शहर का मुआयना करते हमने देखा, लेकिन अब मैं ख्याल पिछले काफ़ी टाइम से आप गलियों में घूमते नहीं होंगे। नहीं, ऐसा है कि जो कार्य जहाँ पे चल रहा होता है ना, उस जगह पे मैं मोस्टली ही जाके चेक करता हूँ। और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो लोगों से संपर्क करके पूछता हूँ कि आप सेटिस्फाई हो, किसी किस्म का कोई दिक्कत तो नहीं, ठेकेदार से समस्या तो नहीं पैदा हुई। वो जब कहते हैं ना, तो तब मैं सेटिस्फाई होता हूँ। मतलब आप लोगों से सेटिस्फाई होते हो और देख के सेटिस्फाई होते, लेकिन कभी क्या आपने देखा है कि वो जो गली खुद अपनी तरफ संज्ञान लिया कि वो सही प्रॉपर ढंग से बनी है या नहीं बनी है? आपने खुद ने भी कभी नोट किया? देखो, ये जो इशू होता है ये टेक्निकल इशू होता है। लेवलिंग के अंदर या जहाँ वो ज्वाइंट्स लगाते हैं एक सड़क, गली का सड़क पे आके, क्या भी वो आपने ध्यान से चेक किया है कि वो कैसे होते हैं? उस पे हमारे जो है जेई की ड्यूटी होती है। हाँ जी, हाँ जी। और वो कार्रवाई जो है जेई मौके पे जो है मुआयना करते हैं और उसको जो है वेरिफिकेशन एक्शन साहब करते हैं। वो टेक्निकल ब्रांच का काम होता है। मेरा काम ये होता है कि जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरा पूछना ये है कि वो जो टेक्निकल आपका स्टाफ है, या तो वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देता। अमूमन सड़कें और जो गलियां ज्वाइंट होती हैं वहाँ ऐसी ठोकर बन जाती है कि खड़ी ठोकर जिसको बोलते हैं। जैसे अभी ये PCSD स्कूल की जो गली है बन के आई है जी, जब ये सड़क में आके यहाँ एक तो खड्डे आप देखोगे और एक वो इतनी मतलब है कि ज्वाइंट जो है
स्मूथली मिला हुआ होना चाहिए, लेकिन वहाँ वो इस ढंग से छोड़ देते हैं जैसे ये किसी और देश की सड़क है, इसलिए हम यहाँ नहीं मिला। सब ऐसा है, मैं बताऊँ आपको। अब लोगों की डिमांड आती है कि सड़क बनाई जाए साफ सुथरी, सड़क बन जाती है, 5 दिन बाद फिर डिमांड आती है जिसमें ब्रेकर बना दो। मैंने कहा अगर ब्रेकर ही बनाने थे आप लोगों ने तो सड़क बनाने की जरूरत क्या थी? नहीं, मैं ब्रेकर की बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको, वो ये लोगों की डिमांड आ जाती है। अच्छा। अरे अगर सड़क का जो सुविधा आपको मिली है नगर परिषद की तरफ से, उस सुविधा का आनंद लो। फिर वो मतलब हर आदमी की, देखो हर एक को तो सेटिस्फाई किया नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास यही है कि किसी आदमी को तकलीफ ना आए। अगर हमने जिम्मेवारी ली है तो कोशिश यही रहती है कि किसी को तकलीफ ना तो आए। मतलब वो ज्वाइंट जो है वो जानबूझ के छोड़ा जाता है ताकि वो स्पीड ब्रेकर का काम करे। नहीं, ऐसा होता है कि कुछ लोगों की डिमांड होती है। मैं बता दूं आपको, रोड बन गई, संतुष्ट, फिर क्या है कि नहीं भाई साहब बाइकें बहुत तेज़ चलती हैं, ब्रेकर बढ़ाओ। तो कहने का मतलब है कि कई बार ये समस्या हमारे लिए दुविधा में डाल देती हैं कि एक आदमी क्या करे और क्या ना करे। एक SD गर्ल्स स्कूल जो है बच्चों का जी, और इसके सामने वाली गली है जी, भगत सिंह रोड से, कभी आपने वो नोट किया? मैंने नोट किया है, ब्लॉग लगे हुए हैं उसमें। हाँ, और वो हालत कितनी गली खराब मैं है। बताता हूँ आपको, 31 मार्च को क्लोजिंग होती है, ठेकेदार की पेमेंट कुछ डिले होगी। वो जिस आदमी को ठेका मिला हुआ था, अब वो बजट आने वाला जैसे बजट आ जाएगा वो ठेकेदार काम शुरू कर देगा। मुझे पता है उस तकलीफ का, आखिर मैं भी शहर में हर गली गली में से घूमता हूँ। ये तो नहीं है कि मैं बाई एयर चलता हूँ, मेरी तो बाइक है, बाइक पे चलता हूँ। और मुझे पता है आप जो चीज़ गली पूछोगे, जो एरिया पूछोगे, मेरा सब संज्ञान में होता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। सुबह मेरा काम ही यही होता है, मैं पूरा राउंड लगाता हूँ अपने तरीके से, और शाम को भी एक राउंड होता है मेरा। जिस गली से एक बार जाता हूँ, आने वापसी जो है उस गली से नहीं, सेकंड गली से आता हूँ ताकि पता चल सके। हाँ, वही हमने पहले आपको देखा था कि काफी आप राउंड बस आपके मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए आपने नहीं देखा होगा मुझे, लेकिन मेरा अभी भी आपका चल रहा है काम, वही रूटीन है मेरा। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि हमारे जो हांसी का बरसात के पानी का लेवल था वो था गुसाई दरवाजे बार कैंसर झील, और यहाँ से लिफ्ट होके वो ड्रेन के अंदर डालने की एक योजना बनी हुई थी सिसाई पुल पर। जो पानी लिफ्ट करने की जिम्मेदारी होती है वो होती है पब्लिक हेल्थ की। तो पब्लिक हेल्थ ने वहाँ से सारे पंप उठा लिए हैं और पिछले दिनों पानी भर के लोगों के घरों तक चला गया, गंदा पानी, और उसकी हमने वीडियो वगैरह बना करके डाली हुई थी। कोई सुनवाई नहीं है। पब्लिक हेल्थ का यही आता है, देख दाख के चला जाता है, और वो हेल्पलेस है, और वो कहता है नगर परिषद का जो नालों का पानी है वो कैंसर में छोड़ा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू रूल किसी भी शहर का गंदा पानी किसी भी तालाब में छोड़ा नहीं जाता। तो क्या आपने कभी इसको नोट किया है? पब्लिक हेल्थ का जो कार्य है, देखो वो पब्लिक हेल्थ वाले ही बता सकते हैं। अगर हमारी नगर परिषद का ही कोई नाले का पानी अगर वहाँ जा रहा है, अगर नहीं आप जाके देखना। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, आपने मेरे नोटिस में दी ही बात ये। मक्कर साहब का जो खेत है, जब हम चार कुतुब से जाते हैं उससे पहले बकायदा पक्का नाला बना करके छोड़ा गया है, कैंसर में जाता है, वो पूरा पानी उसमें जाता है। वो ऐसा है कि मैंने तो 1-2 दफ़ा देखा है, वो खाली ही पड़ा होता है। अगर आपने जैसे आज मेरे नोटिस में दी है बात, मेरा लगभग वहाँ से आना जाना हो जाता है मेरा वहाँ पे, मैं नोट कर लूँगा। अगर ऐसी कोई बात है तो ऐसे हिसाब से बात करके सोल्यूशन। तो सिसाई पुल के पास जो चौकी है उसके पीछे जो पंप लगे हुए थे, जरा उनको भी आप चेक करो, ताकि वो तो पब्लिक हेल्थ के है ना जी। नहीं, पब्लिक हेल्थ के जिम्मेदारी तो नहीं, बिल्कुल अपनी आपकी जिम्मेदारी भी है पीछे नहीं हटते अपन। जो पानी कहीं भरा हो तो लिफ्ट करना वो तो चलाते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेटर तो आप भी लिखोगे ना उनको, ये काम किया जाए। बिल्कुल ठीक है, जनता को जहाँ असुविधा नजर आएगी उसका समाधान करेंगे। और क्या कुछ योजनाएं आपकी अभी चल रही हैं? बजट की इंतजार बैठे, बजट आते ही आगे का कार्रवाई बिठाएंगे। जो हमारी प्लानिंग है आगे, कुछ जिम्स वगैरह लगानी है, कई सड़कों की लाइटों के बारे में भी आती है कि रात को जलती नहीं है, और कईयों में दिन रात जलती है। वो ऐसे है, मैं बताऊँ आपको कि हमारा टेंडर 15 तारीख को ख़त्म हो चुका है। नया टेंडर जो हमने कॉल किया था, पीछे कोई एरर आ गया था उसमें, अब वो उसकी जो भी बीट वगैरह होती है वो खुल चुकी है। आज शाम तक शायद बता रहे हैं कि फाइनेंस वाली खोलने के बाद वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा और काम स्टार्ट हो जाएगा। एक प्रधान जी, बाजार में सड़कों पे दुकानदारों ने जरूरत से ज़्यादा आगे बढ़ के सामान रख करके एक्रोचमेंट किया हुआ है, और उससे ट्रैफिक और आने जाने वालों को बड़ी असुविधा होती है। कई बार अभियान चलाया जाता है, कई बार नहीं। पिछले दिनों SDM साहब ने मीटिंग ली थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। देखिए पता क्या है, अब ये दुकानदार भाई भी तो अपनी है, रोजी रोटी कमाते हैं, इन्हीं की तरफ से कंप्लेंट आती है, या कई बार हम खुद नोटिस में ले लेते हैं अभी अक्रोचमेंट की इन्होंने गलत की हुई है।
जैसे ही सामान उठाते हैं तो आपको पता है छोटा शहर है, एक दूसरे से जान पहचान है, मिलन सारी चीज़ होती है, तो उसी टाइम ही फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, जी कोई बात नहीं जी, एक बार चांस दे दो, एक बार चांस दे दो। वो आदमी चांस कितना दे, हम जब अपनी लेबर देते हैं वहाँ पे, ट्रैक्टर को जो काम करना होता है उसको भी रुकवा के ये काम करते हैं। फिर जब आदमी परेशान करने लग जाते हैं, जी नहीं जी आप एक बार तो चांस दो, तो उसमें दिक्कतें बहुत आती हैं। हम चाहते हैं कि शहर वाले किसी को भी असुविधा ना हो, बाहर से भी गांव से आने वाले लोगों को भी असुविधा ना हो, लेकिन कई बार हमारे हाथ बन जाते हैं। भाई एक अभियान चलाने के बाद फिर अगर हमें सामान ही वापस नहीं, देना उनसे है, तालमेल तो किया जा सकता है कि भाई आप अगर हमारे से सुविधा चाहते हो तो आप भी लोगों को सुविधा दो। नहीं देखो कहने में तो कसर छोड़ते नहीं, लेकिन हर एक की अपनी सोच होती है। अब सोच मतलब को कई कैसे- समस्याओं के जिम्मेदार हमारे शहर के नागरिक देखो खुद हैं। बिना बिना जनता के सहयोग के तो काम कोई होता नहीं। अच्छा, एक जो है उमरा गेट से लेके और तिकोने पार्क तक कमेटी ने दोनों साइड में फुटपाथ बनाए थे, उन पर रेलिंग भी लगाई थी, और बहुत आज वो फुटपाथ सारे गायब होकर लोगों ने उसके आके अपने जो है ना निर्माण कार्य कर लिए, चबूतरे बना लिए। नहीं मैं मान रहा हूँ आपको, 2-3 दफ़ा मैंने प्रयास किया है कि उनकी सफाई भी कराई जाए। कुछ नाले तो है जो बने हुए थे कवर्ड एरिया में, कवर किए हुए थे, लेकिन वहाँ पे दुकानदार कहते हैं जी हमें सफाई ये हम नहीं करने देते, हमें दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, आगे सामान रखा हुआ है। तो अब देखो जनता के सहयोग के बिना, हम जनता के वोटों से बने हुए हैं और ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते जिससे लोगों मतलब के- वोटों की लोगों को- राजनीति के नहीं, चलते नहीं, कई बार बात- सुधार कार्य नहीं कर पाते। बात लोगों के वोटों की नहीं होती, बात ये होती है कि जनता अगर सहयोग ही नहीं देगी तो धक्काशाही और तानाशाही तो हम बन नहीं सकते। तो कोशिश यही करते हैं कि उनको कन्विंस करके समझा के भाई तुम्हारा ही फायदा होगा, बरसात का टाइम आने वाला है, अगर हम नाले की सफाई करवा देंगे तो पानी आपकी दुकानों में नहीं जाएगा, रोड पे पानी नहीं रुकेगा, लेकिन कई बार जनता सहयोग नहीं देती। एक जो उमरा गेट के बाद सब्जी मंडी थी, इसके शिफ्ट होने का ये था कि यहाँ बड़ा फ़ायदा होगा लोगों को, ट्रैफिक जाम नहीं होगा, सब्जी मंडी चलेगी, गंदगी का ढेर बन गया वो। अब उसका कोई प्लानिंग है कि उसका कुछ सुधार होगा? उसमें ये तो जगह जो है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की थी और अब वहाँ पे शोरूम बनाए जा रहे हैं। मेरे को लगता है कुछ टाइम बाद जैसे ही शोरूम बन जाएंगे तो नेचुरली बात है कि सुधार हो जाएगा उस जगह का। तो गंदगी तो बहुत रहती है वहाँ, गंदगी यूँ है ना कि जो रेडी वाले जो होते हैं वो सारा डंगा वहीं वो डालते शाम को, मैंने 3-4 बार रिक्वेस्ट की उनसे कि आप जो शाम को आपका कचरा बचता है ना, एक डस्टबिन में डाल के रख दिया करो। सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली आती है, टिप्पर आता है, अगर टिप्पर या ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आती फिर तो मेरा कसूर। अगर वो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद अगर आप उसमें नहीं डाल रहे तो देखो वो गलत काम है। हमें आपका सहयोग चाहिए, तभी शहर सुंदर बनेगा, अकेला परवीन कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब आगे जो है आपका बाकी जो कार्यकाल रह गया है उसके अंदर कौन कौन सी प्लानिंग है शहर के लिए? अभी 2 साल मैं बता रहा हूँ आपको, बजट आने के बाद हमें उसमें प्लानिंग क्या, काफी लेकिन बनानी आपने भी तो कुछ सोचा होगा, क्या काम करवाना है। चाह ऐसा रहे होता है कि कहने का कोई फायदा नहीं होता, करके दिखाने में मजा आता है। बजट आने के बाद सब प्लानिंग है हमारी, जैसे ही बजट आ जाएगा उसके अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, नगर परिषद क्या अपना खुद का भवन कभी बनाएगी? जो ये दूसरे के भवन में आप लोग जमे हुए हो, बैठे हुए हो, ये सरकारी हॉस्पिटल की जगह है, क्या आप अपना भी भवन कभी बनवाएंगे हांसी में? वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो जगह जिस जगह बैठे हैं, हाँ, यहाँ की जनता, शहर की जो जनता है, जिन्होंने हाउस टैक्स भरना होता है, जिन्होंने पानी का बिल भरना होता है, जिन्होंने को छोटा मोटा आधार कार्ड बनवाना होता है, बर्थ और डेथ का सर्टिफिकेट लेना होता है, वो लोग सारे सेटिस्फाई हैं कि आप ये ऑफिस नहीं, सेंटर में है, उसमें कोई शक घर का नहीं। मुखिया काम पे चला जाता है, छोटे बच्चे भी आके ये काम कर सकते हैं। नहीं, इससे भी बड़ी जगह आपकी इसी के पास थी, वो तो नगर परिषद ने बेच दी, अपनी ऐसा खुद की जगह थी। बेचने की तो कोई ये पालिका बाजार तो नगर परिषद की जगह में है, पालिका बाजार की तो मार्केट ये तो की, आपका खुद का मालिकाना हक था उसके वो ऊपर तो। मालिकाना हक था। तो लेकिन ये तो कुछ समय के लिए आप लोगों ने ली थी, रही इसी के ऊपर जम के अब छोड़ नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है ये, हाँ। कोई हमने कब्जा नहीं कर रखा, लेकिन जनता को यहाँ सुविधा बहुत मिल रही है। अच्छा अच्छा, अगर बाहर जेटी रोड पे जाते हैं तो बुजुर्ग कोई बिल भरने जाता है या कोई दिक्कत आती है तो देखो समस्या आ सकती है। तो मतलब- देखो ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, मतलब मैं अपने विचार दे रहा हूँ कि अगर पेरेंट्स बाहर जाए तो लोगों को थोड़ी, तकलीफ होती है, बुजुर्ग आदमी अगर जाता है, घर में मतलब बुजुर्ग भी होते हैं। जनहित के लिए यहाँ रखा गया है। देखो मेरी सोच के मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि जो बुजुर्ग कहीं आते हैं यहाँ पे बिल भरने के लिए आते हैं और काम के लिए भी आते हैं,
तो लगभग शहर के बीच में है, बीच में होने की वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं आती। और जीटी रोड जब करो अगर मार्केट कमेटी वाली जगह अगर आपको मिल जाए, वहाँ नगर परिषद का दफ्तर बन जाए तो क्या फायदेमंद नहीं है? अभी तो टाइम लगेगा उसके बारे में, क्या प्लानिंग है मार्केट कमेटी वालों की खुद की क्या प्लानिंग है। क्यों बड़सी गेट के बाहर, अब तो वो भी शहर के बीच में आ गई। नहीं वो बात आपकी ठीक है, खुली जगह है। जो जगह मार्केट कमेटी की उन्होंने क्या प्लानिंग बना रखी है, नहीं वो तो है तो सरकार की, दे सकते हैं अगर चाहें। बात तो सरकार की, हम अपनी डिमांड कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, अगर वो चाहेंगे तो बात बन जाएगी। और क्या विधायक जी से कैसा तालमेल चल रहा है? देखो जी, वो तो मुखिया होता है, घर में जो बड़ा होता है। नहीं आपको तो विपक्ष का माना जाता है, तो नहीं पता क्या है जी, मैंने जब इलेक्शन में जनता से वोट लिए थे तो मैंने एक बात कह के वोट लिए थे कि जनता के किसी भी कार्य के लिए मैं किसी की चौखट पे जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कभी इश्यू ऐसा नहीं बढ़ाऊंगा कि जनता को मेरी वजह से असुविधा हो। मतलब आपस में मधुर संबंध है। देखो संबंध तो अच्छे होने चाहिए, उल्टा बिगाड़ में क्या पड़ा है। लेकिन कहने का मतलब ये होता है कि जनता को अगर असुविधा महसूस होती होगी तो फिर बढ़ने का फायदा क्या है। तो आपको उनके साथ कभी किसी प्रोग्राम के अंदर बहुत कम देखा जाता है, आप जाते नहीं उनके पास? देखो ये जनता के कार्य कभी जब नारियल फूटते हैं सड़कों के ऊपर, सिर पे तो नहीं फूटते, सिर पे तो बाद में फूटते हैं जब वहाँ खड़े रह जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है सैनी साहब, सब बढ़िया है। जनता की तकलीफ होती है तो मुझे जाने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मैंने कोई धोखा नहीं किया। वोट भी इसी बेस पे लिए थे कि जनता की तकलीफों के लिए मैं 24 घंटे तैयार रहूँगा, जिसके पास भी जाना पड़ जाएगा कभी इनकार नहीं करूँगा। तो वो हमारे से बड़े हैं, हर पोस्ट की अपनी अहमियत वो तो विधायक है। तो नगर परिषद का कार्य है वो, देखो विधायक तो। अच्छा, पिछले दिनों घर करके अंदर काफी जो है ना लोगों को तकलीफ थी, अब वो सुचारू हो गया। लगभग देखो 100% तो कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, 80-90% लेकिन मोस्टली जो है सुई 70-80 के बीच में चल रही है। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कोई पहले भीड़ जो होती थी वो भीड़ नहीं है। हाँ। देखो पता क्या है, ये जो जिस मतलब एजेंसी ने ठेका लिया था वो किसी वजह से गलती कर गई, वो अपने हासिल की बात नहीं है, ये पूरे हरियाणा की बात है। जी। लेकिन हमने अपना प्रयास पूरा जारी रखा कि चाहे लोगों ने हमारे बुरा भला कहा, अच्छा कहा, लेकिन हमने धीरे धीरे उस चीज़ को कंट्रोल में किया है, अपने काबू में किया है। लास्ट में मैं आखिरी में एक ही बात पूछना चाहूँगा, अब आपका मेन काम ऐसे क्या है जो आप करवाना चाहेंगे अपने इस कार्यकाल में 2 साल? मैं ये काम तो कम से कम जरूर करवा दूँ। जो दिमाग में प्लानिंग है वो आपके सामने आ जाएगी। बताने की नहीं है, बिल्कुल बताने की यूँ है नहीं, बताने की क्या फायदा, हमने तो करके दिखाना है, बताना थोड़ी है। जी। वो आपके सामने आ जाएगी, फिर आपको इंटरव्यू देंगे और दिखाएं भी। जी। ठीक है प्रधान जी, आपने हमारे को बहुत सी बातें बताई, कुछ जो है ना नमक मिर्च वाली थी, कोई बात, और आपने उनका सबका जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार बैठे।